students. So today we're going to start our chapter number 6, Androcles and the Lion. It is said that in olden days, men, women and children were bought and sold like cattle. तो एक समय ऐसा भी था कि जो इंसान जो मतलब मैन और वुमेन है और जो बच्चे हैं उनको ऐसे बेचा और खरीदा जाता था जैसे कि कोई कैटल. They were called slaves और उनको हम क्या बोलते थे? Slaves. They were treated worse than the animals और उनका इतना बुरा हाल था कि यानी जानवर से भी ज़्यादा बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था. They were tied with chains and made to do all kind of works in the house as well as in the fields of their masters. तो यानी जो उनका मास्टर था वो उनको इतना बुरी तरीके से काम करवाता था, उनको चैन में बांध दिया और जो जो वो बोलते थे उनको वो काम करने पड़ते थे, घर के भी और उसके साथ साथ बाहर फील्ड के भी. यानी जैसे फार्मर काम करते हैं ना, तो फील्ड में जो भी काम होता था वो सब भी उनको करना था. They were not given proper food, clothes or medicines in illness, rather they were whipped for slight test causes. और ये नहीं कि जैसे काम करवा रहे हैं तो अगर वो बीमार हो गए तो उनको कुछ भी खाना नहीं मिलता था, उनको प्रॉपर सही से कपड़े नहीं मिलते थे और अगर वो बीमार हो गए तो उसके लिए उन्हें दवाइयाँ भी नहीं मिलती थी. At night they were locked in small rooms with the master's men guarding outside so that they could not escape. और जब वो रात को सोते थे एक छोटे से जो कमरा होता था उसको बंद कर दिया जाता था और बाहर एक लोग को खड़ा रखा जाता था जैसे बॉडीगार्ड जो उन पर नजर रखेगा ताकि वो वहां से भाग ना जाए. As such, there were no chances of escape, and even if someone tried to do so, they were caught and thrown before the hungry animals. In short, the slaves were not even considered as human beings. तो अगर किसी ने हिम्मत भी करी वहाँ से बचने की, पहली बात तो मुश्किल है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था, पर अगर किसी ने हिम्मत भी करता था कोई तो उसको ऐसे ही जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता था और फिर वो उनको खा लेते थे. तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही बुरी चल रही थी, यानी एनिमल से भी ज़्यादा बुरी उन ह्यूमन बींग्स की हो रही थी. बिल्कुल भी उन पर दया तो बिल्कुल भी नहीं होती थी. Once there was a slave, his name was Androcles. तो एक बार स्लेव है जिसका नाम Androcles होता है. His master was very cruel और उसका मास्टर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल यानी खड़ूस होता है. Although he worked hard day and night in his master's farms, he was treated so badly by his cruel master that he thought of running away from there. तो वो दिन रात इतनी मेहनत करता था और जो उसका मास्टर है तब भी उस पर चिल्लाता ही था. तो एक दिन उसने कोशिश करी वहाँ से बचने की. To him even death was dearest than such inhuman treatment. तो उसके लिए वो मरना ही पसंद करता था जैसी वो लाइफ यहाँ पर जी रहा था. And one day it really happened. और एक दिन वो होता है. At night when the guards were a little drowsy, he escaped and ran away to the nearest forest. तो एक दिन जैसे ही मतलब वो थोड़े नींद में हो रहे थे, जो गार्ड्स खड़े थे, तो वो वहाँ से निकल भागता है किसी आसपास वाले फॉरेस्ट में. When he reached the forest, it was almost dawn. तो जब वो उस फॉरेस्ट में पहुँचता है तो लगभग मतलब अंधेरा ही हो गया था. He was hungry, thirsty and टायर्ड. तो वो बहुत ही ज़्यादा भूखा भी था, प्यासा भी था और बहुत ही ज़्यादा थक भी गया था. To top it all, he was haunted by the constant fear of being caught by the master's men. पर वो भाग तो गया पर अब भी उसके मन में यही चल रहा है कि कहीं मास्टर के लोग मुझे पकड़ न ले तो मैं फटाफट दूर जाता हूँ. When he was unable to run anymore, he sat under a big tree to take some rest. तो अब उसकी हिम्मत नहीं रही, जब वो पूरी तरीके से थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता है. He looked up and saw some ripe fruits hanging from the tree. तो वो ऊपर देखता है तो उसे दिखाई देता है जिस पेड़ पे वो बैठा था ढेक लगकर उस पर बहुत ही सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं. He ate some fruits and hid himself inside a cave. तो वो उनको क्या कहता है, फ्रूट्स को खा लेता है और वहाँ पर एक केव रहती है, गुफा, उसमें वहाँ पर जाकर छुप जाता है. He was so tired and exhausted that he soon fell asleep. वो इतना ज़्यादा थक गया था वहाँ से भाग कर कि जैसे ही वो अंदर पहुँचता है एकदम लेटते ही वो सो जाता है. He didn't know how long he had slept when suddenly the groaning of a lion woke him up. उसको नहीं पता था उसे कितनी देर से वो सो गया है, कब सो गया, पर उसको एकदम से आवाज़ आती है शेर की, यानी शेर के दहाड़ने की. He was much afraid and thought that it was the end of my life. वो डर जाता है और सोचता है कि आज तो मेरी लाइफ ख़त्म, यानी मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है. Soon the lion would come and eat him up, but he had no strength left to do anything, so he sat still and waited for inevitable death.
तो वो आता है उसके पास, पर उस पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठे और अपने आप को बचा सके। वेरी सून अ लायन अराइव्ड एट द माउथ ऑफ द केव, तो वो वहाँ तक यानी केव के गुफा के मुंह तक आ जाता है। इट वॉज लिम्पिंग एंड ग्रोनिंग इन ग्रेट पेन, उसको भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इट ले डाउन एट द माउथ ऑफ द केव एंड डिडंट कम नियर एंड्रोकस, तो वो वहाँ पर ही बैठ जाता है पर एंड्रोकस के पास नहीं आता। इट वॉज स्टिल ग्रोनिंग एंड रोनिंग इन डिस्पेयर, वो अभी भी चिल्ला रहा था क्योंकि उसको पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। एंड्रोकस गैदर्ड सम करेज एंड वेंट नियर इट, तो थोड़े से हिम्मत आती है, उसमें करेज दिखाता है और उसके पास जाता है। इवन आफ्टर सीइंग हिम द बीस्ट डिड नॉट ट्राई टू अटैक हिम, तो वो लायन उसको देख लेता है ये मेरे पास आ रहा है, पर तब भी वो उस पर अटैक नहीं करता। एंड्रोकस नोटिस डेट वन ऑफ इट्स पोज वॉज बैडली इंजर्ड, तो एंड्रोकस नोटिस करता है कि उसमें जिसका जो एक पो है यानी एक पंजा है वो इंजर्ड है, इसीलिए वो इतना चिल्ला रहा है। इट वॉज सोलन एंड ब्लीडिंग, वो पूरी तरीके से सूज गया था और बहुत ही ज़्यादा वहाँ से ब्लड आ रहा था। Androcles sat near the lion and the lion put his injured paw into his lap as if requesting him to relieve it of its pain. वो उसके पास जाता है और लायन भी अपना जो पो है पंजा है वो उसके लैप यानी पैर पर रख देता है जैसे कि वो उससे मदद मांग रहा है। Androcles helped us its paws and so a thorn stuck deep inside it. He pulled it out. The lions got relief. He lay peacefully before Androcles and started licking his hands. This action of the lions was showing its gratitude to Androcles. तो Androcles उसकी हेल्प करता है और लायन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको पेन से थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो एकदम से अपने उसके यानी Androcles के हैंड को लिक करने लगता है यानी चाटने लगता है। ये किसको शो कर रहा है, यानी जो उसका प्यार है वो शो कर रहा है उसके तरफ क्योंकि उसने उसकी हेल्प की। No, the master of Androcles was a big landlord. He had many servants who acted upon his order. He ordered his servants to search out the slave. They searched every nook and corner of the forest and at last Androcles was caught. तो वो हर कोना देखते हैं और Androcles पकड़ा जाता है। They brought Androcles to the landlord. तो वो उसको landlord के पास लेकर जाते हैं। First he whipped him mercilessly and then ordered his men to throw him into the enclosure of a hungry lion. तो वो उसको छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं और एक शेर के सामने छोड़ देते हैं। In those days it was a common punishment for all those who ever tried to escape. उस समय ये बहुत ही कॉमन सी पनिशमेंट थी, किसी ने भी अगर हिम्मत करी तो उसको यही पनिशमेंट मिलेगी। On the fixed day a large crowd assembled to enjoy the scene. तो उस दिन और लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि ये सीन देखने के लिए कि ये आज इसको शेर खाएगा। An enclosure of a hungry lion was brought into the circle. Poor Androcles was also brought into the circle to fight empty-handed with the hungry lion for his life. तो एक रिंग होता है सर्कल, उसमें चारों लोग बाग वेट कर रहे हैं और यहाँ पर एक लायन और उसको छोड़ दिया जाता है। लायन जो बहुत ही ज़्यादा भूखा था और उसको भी छोड़ दिया जाता है बिना किसी वेपन के साथ यानी बिना किसी हथियार के साथ। द लायन वॉज रोरिंग फ्यूरियसली, वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहा था। इट वॉज श्योर दैट एज सून एज इट इज़ रिलीज इट वुड टीयर अपार्ट एंड्रोकस, तो ये साफ नज़र आ रहा था कि जैसे ही वो छूटेगा वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। Soon the master signaled and the door of the enclosure was opened. The hungry lion jumped out of it and ran towards the poor slave. तो गेट ओपन होता है, उसमें से जो भूखा शेर था वो एकदम बाहर आता है। Everybody was holding their breath in excitement. They were thinking that soon the lion would pounce upon Androcles and tear him into pieces. तो सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कैसे कब आएगा और Androcles के टुकड़े टुकड़े कर देगा। But what a surprise! The hungry lion reached to Androcles and after waiting for a moment lay down on his feet. तो देखो ऊपर होता क्या है, वो उसके पास आता है और उसके पैरों में आकर बैठ जाता है बल्कि उसे खाने के बजाय। Then it began to lick his feet. वो उसके feet को दोबारा लिक करने लगता है। Actually it was the same lion whom Androcles had helped by pulling out the thorn from its paw. तो ये वही लायन था जिसके पंजे में से उसने वो जो कांटा था वो निकाला था और उस लायन की हेल्प करी थी, इसलिए उसने उस पर अटैक नहीं किया। Some hunters had recently captured it and had given to the landlord as a gift. The lion had recognized its old friend. तो जो वो सब देखते हैं और लैंडलॉर्ड को बताते हैं तो जो लायन था उसको ये माना गया यानी उसका वो कोई ओल्ड फ्रेंड है।
All the people present there were astonished to see the scene. तो सब लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं इस सीन को देखकर. When the king of the country came to know of the incident, he too was surprised. तो जब किंग को पता चलता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं. He called Androcles and wanted to know how the lion was so friendly with him. तो वो जानना चाहते थे कि कैसे ये लायन उसका इतना अच्छा दोस्त था और कैसे उसके साथ वो बिहेव कर रहा था. Androcles told him everything. The king was so impressed that he ordered the release of Androcles and also gave him the lion as a gift. तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको ये lion as a gift में दे देते हैं. Since then Androcles was a free man. और उस दिन से जो Androcles है वो एक आज़ाद आदमी है. He moved about in the town with his lion friend and people looked at him with honor and praise. तो उसको छोड़ दिया गया, वहाँ से जाल से बच गया और ये दोनों अब साथ ही रहते थे और लोग उन पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील किया करते थे. To end the story, the master had also changed his behavior towards his slave. तो ये सब देखते ही जो मास्टर था उसने भी अपने बिहेवियर में चेंजेस कर लिए थे. यानी अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में वो भी हमारे साथ अच्छा ही करेंगे. तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.